बेरे हिरिशि बिहिरी यारा ला पापा शाहारा बाहारा काराना महारा हालेलुया 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 जय यीशु जय यीशु। हम जाएंगे मार्कुस का पुस्तक 11 अध्याय 11 वाक्य 22 से 24 लेंगे। यहाँ में भी हमें सिखाता है प्रभु, सिखाते हैं प्रभु कैसे चंगा करना, कैसे वचनों के द्वारा हम अधिकार ले सकते हैं। हमारे जीवन में जो पहाड़ है उस पर हम अधिकार ले सकते हैं। ये वाक्य आपको बहुत ध्यान देना है। मार्कुस का पुस्तक 11 22 से 24 कोई पढ़ सकते भाई? आप आ जाइए ना आगे, अच्छा होगा। ये करो। हाँ आ रहा है, चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। संत मार्कुस का पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 22 से 24। ईसा ने क्या क्या? फिर से ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे। हृदय में, इधर मन में लिखा है, वहां पर है हृदय में। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्योंकि हृदय में संदेह नहीं करना है। इंग्लिश में दिया है हृदय। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग चेंज कर लीजिए, अच्छा होगा। तो कहाँ तो अपने मन अलग है और हृदय अलग है, सही है क्या नहीं? अभी आप लोगों को मन, हृदय, शरीर के बारे में सब पता है क्या नहीं? आत्मा, प्राण, शरीर के बारे में पता है क्या नहीं? ओके, तो ये आपको लेना है, समझना है। ओके, फिर बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो ये जो वाक्य है आप फिर से हम पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। यहाँ पे प्रभु हमें विश्वास के द्वारा कैसे अधिकार लेना है, और जब हम विश्वास करते हैं, अधिकार लेते हैं, उस जो पहाड़ है उससे बात करते हैं, उसको उखाड़ते हैं और उसे समंदर में फेंकते हैं। जो भी आपने कहा है, जब हम संदेह नहीं करते हैं किंतु विश्वास करते हैं, जो भी आपने कहा है वह हो जाएगा। हालेलुया, हो जाता है। फिर से पढ़ेंगे 22वां अध्याय, आराम से पढ़ेंगे। हाँ 11:22। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। उत्तर कभी कोई देता है?
अगर एक व्यक्ति उत्तर कभी देता है, जब कोई सवाल पूछता है तभी उत्तर देता है। यहाँ पे सवाल किसने पूछा? ईश्वर ने नहीं, पेतरुस जो है उसका शिष्य है, उसको सवाल पूछता है। अगर आप वो उससे पहले जाएंगे, वहां पर वो कहानी है अंजीर के झाड़ का। यीशु और उसके शिष्य जा रहे थे, तो वहां पर उनको भूख लगी और वो जा रहे थे, वहां पर एक अंजीर का पेड़ उनको दिखा। तो अंजीर के पेड़ पे पत्ते थे। तो अंजीर के पेड़ का खूबिया ऐसा है, जब पत्ते आते हैं तब फल भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अंजीर के पेड़ के पास जब वो गए, वहां पर सिर्फ पत्ते थे और वो फल नहीं था। तो ये स्वार्थी पेड़ था, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। ये जमीन से क्या लेता, क्या बोलते, पोषण लेता था और अपने जीवन जी रहा था, पर ये फल नहीं दे रहा था। सही है। अभी ये जो अंजीर का पेड़ का खूबिया ऐसा आता है, जब पत्ते आते हैं उसी समय में फल भी आते हैं उसके साथ, पत्तों के साथ। हालेलुया। जब यीशु गए वहां पर, उस पेड़ के पास गए और उसने देखा वहां पर वो पेड़ में फल नहीं है, तो उसने कहा आज से इस पेड़ पर कभी फल नहीं आएगा। और ये बात उनके शिष्यों ने सुना। तो दूसरे दिन वहां पर बितनिया से वो जब आ रहे थे, तभी उनके शिष्यों ने देखा ये जो पेड़ है जड़ से उखड़ गया है और मर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पहले ही प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दिया था और दूसरे दिन ही वो जड़ से उखड़ गया और मर गया था। अगर आप कल्पना करो, अगर एक पेड़ की डाली को आप काटते हो तो सूखने के लिए कितना दिन लगता है? कितना दिन लगता है? समय लगता है क्या? नहीं, एक दिन में तो सूखता नहीं है वो, तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जैसे वो पेड़ है उसकी डाली है। सही है। और जब प्रभु यीशु उस पेड़ को श्राप देता है, वो जड़ से मरता है। और दूसरे दिन जब पेतरुस और दूसरे शिष्य प्रभु के साथ जाते हैं, तो अंजीर के झाड़ पर उसका नजर टिकता है। और जब वो देखते हैं, पेतरुस वो देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है और अपना सर खुजाते हुए, बोले तो मैं बयान ऐसा कर रहा हूं, आप वो चकित हो जाता है। अरे क्या हुआ? ये पेड़ को तो प्रभु ने कल ही श्राप दिया था, आज ये तो जड़ से मर गया है, सूख गया है एकदम। तो ये प्रभु को कहता है, प्रभु देखो, ये देखो पेड़ को क्या हुआ। अभी उसका बयान करने का तरीका ऐसा तो नहीं होगा, अरे प्रभु ऐसा देखो तो झाड़ को क्या हो गया, क्या उसके तरीके अलग हो गए? आश्चर्यचकित हो गया तो वो कुछ बयान करेगा। हाँ, इसमें सवाल था, उसके सवाल था कि कैसे हो गया, ये संभव कैसे हुआ? तब प्रभु से उत्तर देता है, प्रभु यीशु से उत्तर देता है। अब ये उत्तर है, क्या कहते हैं प्रभु? ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से यदि कोई लिखा है क्या? यदि कोई, इसका मतलब जो प्रभु में विश्वास करता है वो ये कार्य कर सकता है क्या? नहीं। क्या हम सब विश्वासी है क्या? नहीं। क्या ये सिर्फ फादर और सिस्टर लोगों के लिए कहा गया है या कहा है? क्या ये सिर्फ फादर, सिस्टर और प्रचारक लोगों के लिए कहा गया है? किसके लिए कहा है? क्या वहां पर लिखा है यदि कोई? उस कोई में कौन शामिल है? सब कौन? जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका विश्वास हृदय से है, मन से नहीं। क्योंकि जो मन से विश्वास करता है वो 5 इंद्रियों द्वारा जो नजर आता है, जो सुनाई पड़ता है, जो कोई बोलता है, जो उसे एहसास होता है, उसके अनुसार चलता है।
लेकिन जो विश्वास से चलता है तो वहां इंद्रिय का कोई काम नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ मन के विश्वास के बारे में नहीं कहा है, जो हृदय से विश्वास करता है। और हृदय का विश्वास यानी क्या? वहां पर 5 इंद्रियों का कोई काम नहीं है। हृदय का विश्वास यानी जैसा बाइबल में लिखा हुआ है उसका कोई प्रमाण है क्या? नजर आ रहा है क्या? नहीं, आपको सबूत कोई नहीं नजर आएगा उसका, लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा है इसलिए आप विश्वास कर रहे हैं। उसको कहते हैं विश्वासी, जो बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि यदि कोई, जो कोई भी, यानी उस जो कोई में क्या आप शामिल है क्या? नहीं, हम सब शामिल है क्या? नहीं। हाँ। तो यहां पर लिखा है जो कोई भी, फिर आगे मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, यदि कोई इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करे, उठ, क्या वैसे लिखा है? तो आप लोग मुझे क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हो? मैं तो गलत बोल रही थी कि सही बोल रही थी? यदि कोई इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करे, फिर क्या लिखा है? तो अक्सर हम क्या करते हैं? पहाड़ के बारे में परमेश्वर को जाकर समाचार देते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि नहीं, अरे प्रभु देखो मेरे बेटिया को क्या हो गया है, ये देखो मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है। क्या आप प्रभु को जाके समाचार देते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? डाल्टनगंज के कैटेकिस्ट लोग नहीं देते हैं। देते हैं? आप लोग भी समाचार देते हैं? प्रभु को आज की ताजा खबर देते हैं कि नहीं? मेरे जीवन में समस्या है, क्योंकि प्रभु को पता ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। सही बात है, इसलिए आप रोज जाते हैं प्रभु को समाचार देते हैं, आज की ताजा खबर। सही बात है। क्या वैसे ही कहा है प्रभु यीशु ने, जाकर पहाड़ के बारे में परमेश्वर से कहो? क्या कहा है? पहाड़ से कहने को कहा है या परमेश्वर से जाके पहाड़ के बारे में कहने को कहा है? लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? अब तक क्या कर रहे थे? अक्सर क्या, अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? पहाड़ से कह रहे थे कि पहाड़ के बारे में परमेश्वर से कह रहे थे? और लोगों से भी कह रहे थे। और लोगों से भी कह रहे थे, मेरे जीवन में इतना बड़ा पहाड़ है, इसके लिए आप प्रार्थना, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए मध्यस्थ करो, और मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए भी करती हूँ। ये नया है, नहीं होता है ना यहाँ पर? यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पर होता है? होता है कि नहीं? होता है। तो यीशु किससे बोल रहे हैं? किससे बात करना है आपको? आपकी समस्या से बात करना है या उस समस्या के बारे में जाकर परमेश्वर से बात करना है? क्या 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 मिक्स हो गया? आपको समस्या से बात करना है या आपको जो समस्या है वो जाकर परमेश्वर से बात करना है? समस्या से बात करना है। सही है। प्रभु यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों से क्या सिखाते हैं? पहाड़ से बात करने को सिखाते हैं क्या? नहीं। पहाड़ से बात करने को कहते हैं क्या? नहीं। तो ये पहाड़ क्या है? आपकी बीमारी, समस्या, ये सारी चीजें क्या है? पहाड़ है। सही बात है। तो आपको बात किससे करना है? समस्या से करना है, उस पहाड़ से करना है। क्या कहना है? तो 2 चीजें आपको कहनी है। किससे? इस पहाड़ से। सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? उठना है। उस पहाड़ से कहना है उठ, और समुद्र में गिर जा। कहाँ जाना है? समुद्र में गिर जाना। क्या करना है? उठना है। कहाँ जाना है? समुद्र में गिर जाना है। 2 चीजें आपको अपने पहाड़ से कहना है। सबसे पहले क्या करना है?
उस पहाड़ को क्या करना है? उठना है प्रभु यीशु के नाम से। और कहाँ जाना है? समुद्र में जाकर गिर जाना है अपने जड़ समेत। ये दो चीजें आपको अपनी समस्या से कहना है, अधिकार लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। दोबारा पढ़ना उसको, 23वां वचन। तुम लोगों से मैं तुम यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ, उठ, समुद्र में गिर जा, और हृदय में संदेह ना करे। मन में नहीं, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं आपको, वो जो बाइबल में आपका है वो थोड़ा करेक्शन करना है। मन नहीं लिखा है, हृदय लिखा है। मन अलग है और हृदय अलग है। अब वो करेक्शन कर लेना। हृदय में आपके बाइबल में हृदय लिखा है ना, मन लिखा है, तो ये करेक्शन करना, क्योंकि मन नहीं, हृदय में, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में हृदय लिखा है, हार्ट लिखा है, तो पूरा वो जो वाक्य ही बदल जाएगा। और हृदय में संदेह ना करे, संदेह ना करे, फिर बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो जो आपने कहा है, क्या कहा है? उस पहाड़ से जो आपने कहा है दो चीजें, उठ प्रभु यीशु के नाम से और जा समुद्र में गिर जा, ये दोनों चीजें जब आपने कही हैं तो आपको संदेह नहीं करना है, परंतु विश्वास करना है कि जो कुछ आपने कहा है उसी के अनुसार आपके जीवन में हो गया है, तो आपके जीवन में वैसा ही होकर रहेगा। तो जब आप शब्द बोलते हो, आप अधिकार लेते हो और बीमारी को डांटते हो और उसे समुद्र में जा गिरने का हुक्म देते हो, तो वो बीमारी तुम्हारा हुक्म मानेगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु के नाम से उसे डांट रहे हो, उसे बांध रहे हो और उसे समुद्र में जा गिरने का हुक्म देते हो। तो उसके बाद आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको विश्वास करना है कि जो कुछ आपने कहा है उसी के अनुसार हो गया है और वैसा ही आप होते हुए पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। उसके आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। अक्सर हमारा विश्वास कैसा होता है कि जब हमें मिलता है, जब हम देखते हैं, तब हम विश्वास करते कि मुझे मिल गया है, मुझे चंगाई मेरी हो गई है। सही बात है कि नहीं? जब तक हम महसूस नहीं करते अपने शरीर में, क्या हम विश्वास करते हैं कि हमें चंगाई मिल गई है? तो प्रभु का राज वैसे नहीं चलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? विश्वास करना। क्या करना है तुम्हें? विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि पढ़ो, कि जो मेरी विनती है, जो मेरी इच्छा है, वो क्या हुआ है? वो मेरे लिए हो गया है। तो सबसे पहले विश्वास आता है। सबसे पहले आपको मिलेगा नहीं, सबसे पहले विश्वास आता है। अगर आप विश्वास ही नहीं करते हो कि जो प्रभु ने कहा है वैसे आपके जीवन में हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु कब मरे थे? 2025 साल पहले। और जब वे मरे थे, क्या उन्होंने सब कुछ संपूर्ण किया कि नहीं? मरने से पहले उन्होंने 2 शब्द कहे। क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ,
सब कुछ पूरा हुआ, यानी आपको चंगाई मिल गई है, आपको समृद्धि मिल गई है, श्रापों से मुक्ति मिल गई है, सुरक्षा मिल गई है, सब कुछ हो गया आपके जीवन में। तो जब ये प्रार्थना आप करने के लिए खड़े रहते हो, सबसे पहले आपको विश्वास करना है, उस चीज को याद करना है कि प्रभु आपने तो सब कुछ संपूर्ण कर दिया है। और इसलिए अब जब मैं प्रार्थना कर रही हूं तो मैं मांगने के लिए नहीं, मैं धन्यवाद दे रही हूं कि जो कुछ आपने संपूर्ण किया है वो मेरे जीवन में हो गया है। मुझे चंगाई चाहिए थी क्योंकि मेरे शरीर में मुझे बीमारी महसूस हो रही है, लेकिन वचन कहता है कि जब आप 2025 साल पहले मर गए थे, आपने मेरी बीमारी ले ली थी। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे चंगा किया है, और इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ। भले आपको शरीर में लग रहा है कि दर्द हो रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे धन्यवाद देते जा रहे हो, धन्यवाद देते जा रहे हो, धन्यवाद देते जा रहे हो, आप देखोगे कि आपके शरीर में से वो जो बीमारी है पूरी तरह से खत्म हो गई है। हालेलुया। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में मैंने कहा ना, आपका आध्यात्मिक खाता है जिसके अंदर प्रभु यीशु ने चंगाई जमा कर दिया है। हर एक समस्या का समाधान समाप्त उन्होंने क्या किया है, जमा कर दिया है। ये कब आपको मिलता है, जब आप उसमें विश्वास करते हैं और आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं। जो उन्होंने आपके लिए कमाया हुआ है और आपके आध्यात्मिक अकाउंट में जमा किया है, वो सारी चीजें आपको तब प्राप्त होती है जब आप विश्वास करते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं। वेटर का एग्जांपल दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग कभी होटल में गए हैं क्या? नहीं, होटल में गए खाना खाने के लिए गए क्या? नहीं। अभी कल्पना करो आप लोग होटल गए हैं आपके परिवार के साथ, और आप होटल पहुंचे और वहां पे होटल में आपने एक अच्छा टेबल लिया, आपका पूरा परिवार बैठा है। ओके, एक टेबल है और आप 10-12 लोग हैं। ओके, वहां पर वेटर आता है और आपको पहला पानी दे देता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक मेनू कार्ड दे देता है। सही है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। तो फिर आप में से कोई लोग हैं आपके परिवार में से, क्या करते हैं, देखते हैं मेनू में क्या है और उसके अनुसार आप लोग ऑर्डर करते हैं। वो वेटर वहां पर है तो वो बोलता है क्या ऑर्डर चाहिए, तो आप लोग ऑर्डर करते हैं। वो सब लिखता है, वो मेनू कार्ड लेता है और वो निकल जाता है। हालेलुया। क्या आप भी उसके पीछे पीछे जाते हो? तो आप क्या करते हो? अभी आप आपके परिवार में आप क्या चिंता करते हो, क्या अरे मैंने तो ऑर्डर दिया, वेटर तो भाग तो नहीं गया, हाँ पता नहीं लेकर आएगा ऐसे कि करते नहीं। हो आप लोग, क्योंकि सब प्रार्थना में है, प्रार्थना करते हो, प्रभु हमने ऑर्डर तो दे दिया है, वेटर को थोड़ा बुद्धि दे दो ताकि वो ऑर्डर सही समय पे ले आए। हमने नूडल्स ऑर्डर किया है, अभी पता नहीं वो इडली सांभर तो नहीं लेकर आएगा। आप टेंशन लेते हो क्या उसने जो ऑर्डर आपने लिखाया है वो ऑर्डर लेके आएगा क्या? नहीं टेंशन लेते हो क्या? अभी आपने 2-4 अच्छे बड़े ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर नॉन वेज का ऑर्डर है, उम्मीद करो क्या, हाँ चिकन बनाने के लिए बोला है। अभी चिकन बनाने के लिए समय लगता है क्या? नहीं लगता है क्या? नहीं 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है क्या? नहीं। आपने ऑर्डर दिया है क्योंकि आपका टेबल बड़ा है, आप 10-12 लोग हैं, ऑर्डर के लिए समय लगेगा। और उसने ऑर्डर लिया और वो जाके चिट्ठी लेके उसने किचन में दे दिया। अभी आप लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? आप टेंशन ले रहे हो क्या? आप अपने परिवार के साथ बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? अरे ऑर्डर लाने वाला है क्या? नहीं ये वेटर भाग गया तो नहीं, या मैंने जो ऑर्डर दिया वो गलत तो लाएगा क्या? नहीं। वो सब आप बात करोगे क्या? आप दूसरा और कुछ बात करोगे, कैसे है हालचाल अपने आपका पूछोगे, क्या क्या समस्या तो आप है। निश्चिंत बैठ जाते हो। सही बात है। आप टेंशन में हो क्या? आप एकदम टेंशन फ्री हो, निश्चिंत हो। हाँ भाई मैंने तो ऑर्डर दिया है, अभी 10 मिनट हो गया ऑर्डर नहीं आया, आप टेंशन लेने वाले हो। ऑर्डर आपका बड़ा है, उसको समय लगने वाला है, सही है। 15 मिनट हो गया आपने ऑर्डर दिया, फिर आप बेचैन होते हो क्या? 20 मिनट हो गया आपने ऑर्डर दिया है, आप बेचैन होते हो क्या?
हाँ या नहीं? 20 मिनट में ऑर्डर हो गया आपका। ऑर्डर आपका बड़ा है, उसमें तकरीबन 20-25 मिनट तो लगने ही वाला है, पर आप बेचैन होते हो। हाँ, आपको ऐसा लगेगा अरे वेटर गया है, चिकन का ऑर्डर दिया, वो तो गया तो नहीं, अभी मार्केट में जाके चिकन लेके आए। आप वो सोचने लगे क्या? हाँ, फिर क्या सोचते हैं? आप बड़ा ऑर्डर है तो समय दे देंगे ना, क्या आप डाउट करोगे क्या? और 20-25 मिनट के बाद वेटर क्या करता है, आपने जो ऑर्डर दिया वो प्लेट लेके आता है। पहला प्लेट लाता है, फिर प्याज लाता है, पानी लाके देता है, ग्लास लाता है, फिर वो जो आपने ऑर्डर किया, रोटी है, चावल है, जो चिकन का जो ऑर्डर है, वो सब लेके आते हैं। क्या आपने इसके बीच में टेंशन किया? नहीं किया। क्यों? जब आपने ऑर्डर किया, वो वेटर ने क्या किया, वो गया और वो जाकर वो ऑर्डर किचन में दे दिया। वैसे ही जब आप शब्द बोलते हैं, वो शब्द क्या है, उसी समय स्वर्गदूत जो है ना वेटर का काम करता है। वो ईश्वर का शब्द सुनते हैं और वो जाते हैं और कार्य में लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं? अगर आप नबी दानियल का बारे में आप देखोगे, जब नबी दानियल प्रार्थना करता है तो उसी समय 3 ही मिनट में उसका प्रार्थना स्वीकार होता है। सही है। पर जब दूसरी बार वो प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना स्वीकार होने के लिए 21 दिन होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? जिस समय में उसने प्रार्थना किया उसी समय उसका प्रार्थना का स्वीकार हो गया था। और उससे क्या हुआ, वहां पर युद्ध हो गया। जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, वो वहां से आ रहा था, आपका उसका प्रार्थना स्वीकार करते तो वहां पर उसे रोक दिया गया। एंजल गैब्रियल को वहां पे रोका है, तो वहां पर दूसरा आया, स्वर्गदूत आया और उसने क्या किया, वो युद्ध में वो शैतान के साथ लड़ने लगा। तब वो नबी जो स्वर्गदूत आया और उसने कहा, दानियल, जिस समय आपने प्रार्थना किया उसी समय आपका प्रार्थना का स्वीकार हुआ था। क्योंकि आत्मिक रैन में युद्ध हो रहा था, इसलिए वह समय लगा। कभी कभी आप प्रार्थना करते हो, उसी समय आपका प्रार्थना का स्वीकार हो जाता है। कभी कभी आप प्रार्थना करते हो तो समय लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब हमें प्रभु ने अधिकार दिया, प्रार्थना करते हुए हम अधिकार लेते हैं, उसी समय उसका उत्तर मिल जाता है। अभी हमारा क्या काम है? विश्वास। हमें विश्वास करना है। हालेलुया। क्या हम वे विश्वास करते हैं? क्या हम डाउट करते हैं? अगर हमने डाउट कर दिया, जो भी हमने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना पर अधिकार लिया, उसके ऊपर क्या हुआ? पानी डाल दिया। सही है क्या नहीं? डाउट किया तो अविश्वास हुआ क्या नहीं? होता है क्या नहीं? बहुत बार ऐसे होते हैं, अपने शरीर में बीमारी है, आपके शरीर में दर्द है, आपने वचन तो लिया 1 पेतरुस 2:24, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। आप वचन तो ले रहे और आप बोल रहे, विश्वास कर रहे, बोल तो रहे, पर चित्र बना रहे हैं गलत, नकारात्मक चित्र बना रहे। क्या आप चंगे होने वाले हैं? नहीं ना। होता है क्या नहीं वैसा? फिर आप बोलते हैं, अरे ये वचन दिया, ये वचन तो मैं बहुत बार बोल रहा हूं, दिन में 1000 बार बोल रहा हूं, 2000 बार बोल रहा हूं, पर ये वचन काम नहीं कर रहा है। वचन का समस्या है क्या? आपका अविश्वास है, आप डाउट कर रहे हैं, इसके लिए आपकी चंगाई रुक गई है। जब आप वचन बोलते हो, वचन तो बोलते हो, पर तभी आप शरीर को भी देखते हो, दर्द है, अरे फिर आप बोलते हैं, अरे दर्द तो है, क्या हुआ? अविश्वास हुआ क्या नहीं? पर अगर आप वचन बोलते हो, शरीर में दर्द है, पर आप शरीर के दर्द को नहीं देख रहे, आप बोल रहे धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया, मैं संपूर्ण चंगा हो गया। जब आप विश्वास से आगे बढ़ते हो, चलने को लगते हो, दौड़ने को लगते हो और विश्वास करते हो, क्या मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया है, अब आप चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हीलिंग के लिए ले। हालेलुया। यहाँ पर कोई बीमार है जिसके जोड़ों में दर्द है, पीठ पे दर्द है, आ जाइए। क्या हुआ? क्या है? हर्निया है। ओके, वो तो फिर विश्वास का प्रार्थना है, अधिकार का प्रार्थना है हर्निया के लिए। हालेलुया। आपको क्या बीमारी है? क्या है? चोट लगा है। बीमारी ने चोट लगा है, दर्द है, गिर गए थे। तो कहां पे दर्द है? छाती में दर्द है। ओके, तो दर्द के हाथ में आपको क्या हुआ है? ऊपर से छत से गिर गए और पैर पे और पीठ पर दर्द है। ओके ओके, तो यहां पर आप लोग, बहुत लोगों को दर्द है, सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है? क्या उस अधिकार के द्वारा हम अपने आप को चंगा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या नहीं? यहाँ पर आपके जीवन में जो श्राप है, अगर वो हर्निया की बीमारी है, क्या उसको हम श्राप दे सकते हैं क्या नहीं? अगर वो दर्द है उसके छाती में, क्या उस दर्द की आत्मा को हम श्राप दे सकते हैं क्या नहीं? प्रभु यीशु ने उसके शिष्यों को क्या कहा? एक्चुअली वो 3 चीज करना है। पहला क्या करना है? क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है ना, उकड़ जा। और दूसरा क्या लिखा है? समुद्र में, और समुद्र में गिर जा। और तीसरा क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? संदेह मत करो। उसका मतलब विश्वास करो। सही है क्या नहीं? 3 चीज करना है। यहाँ पर ये जो वाक्य है, इसमें क्या 3 चीज का कार्य है? क्या है? पहले क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है। क्या बोलना है? उस समस्या को बोलना है, उकड़ जा और समुद्र में जाकर गिर जाना। और तीसरा, संदेह मत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जहां पर बैठे हैं वहां पर ही बैठिए। अगर आपके शरीर में कोई दर्द है तो आप अपने शरीर पर हाथ रख सकते हैं वहां पर ही, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? ये हाथ किसका है? तो हम ये हाथ कोई बीमार के ऊपर रख सकता है क्या नहीं? रख सकते हैं क्या नहीं? तो जब हम अपने शरीर पे रख सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं क्या नहीं उस बीमारियों पर? अरे जवाब भी नहीं दे रहे हो यार, क्या बात है? देना है क्या नहीं? लेना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, चलो साथ में कर सब अपने अपने शरीर में जहां भी दर्द है वहां पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में कोई दर्द है, या अगर आपके परिवार में भी कोई दर्द है, कोई बीमार है, कल्पना के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। बैठे बैठे उनके लिए मध्यस्थ कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि वो बीमारी प्रभु यीशु के शरीर में है। उस भाग को प्रभु यीशु के शरीर में, उस भाग में देखिए जिस भाग में आपको बीमारी है, और कहिए प्रभु यीशु। बोलिए, सब साथ में बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके वचनों के द्वारा यह सिखाया है कि हम परमेश्वर के बहुमूल्य संतान हैं, और क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हैं, और आपने हमें अधिकार दिया है कि जब हम आप में विश्वास करते हैं और
और रोगियों पर पर जब हाथ रखते हैं जब हाथ रखते हैं तो रोगी तो रोगी चंगे हो जाते हैं। चंगे हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये अधिकार, कि ये अधिकार, ये सामर्थ ये सामर्थ आपने हमें दे दिया है। हमें दे दिया है। प्रभु यीशु के नाम से तो प्रभु यीशु के नाम से मेरे शरीर में जो कोई भी दर्द है, जो कोई दर्द है, जो कोई बीमारी देने वाली आत्मा है, जो कोई बीमारी देने वाला आत्मा है, उस पर मैं अधिकार लेता हूँ, उसे मैं डांटती हूँ, उससे मैं डांटता प्रभु हूँ यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, और उसे मैं कहता हूँ उखड़ जा अभी प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मेरे शरीर से उखड़ जा और जा समुद्र में गिर जा। अब दोबारा मेरे जीवन में मत आना। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मैं संदेह नहीं करता हूँ परंतु विश्वास करती हूँ कि जो भी मैंने कहा है मेरे लिए वैसा ही हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है क्योंकि वचन कहता है जिसे पुत्र ने मुक्त किया है वह मुक्त है। मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चंगी हूँ। मैं चंगा हूँ। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 तेरे से मेरे पूरा आत्मा, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से उतर जा और समुद्र में जाकर गिर जा। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, मैं तुझे उतारता हूँ और तुझे समुद्र में फेंकता हूँ। और जो भी मैंने कहा है उस पर मैं संदेह नहीं करता बल्कि मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, हर एक डर से मुक्त हो गया हूँ, हर एक दर्द से मुक्त हो गया हूँ, हर एक बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ, हर एक श्रापों से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु, आपके लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। मैं हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी मैंने कहा है मैं उस पर मैं संदेह नहीं करता, विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने जो भी कहा है, जो प्रार्थना अधिकार का आपने किया है, जो आपने कहा है उस पर आप विश्वास करते हैं? करते हैं क्या नहीं? तो आपको बोलना है धन्यवाद प्रभु,
मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। मैं सारे बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ। मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, ये मेरा विश्वास का प्रार्थना है, ये मेरा अधिकार का प्रार्थना है। जो भी मैंने कहा है वही हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।